यूपीएससी के अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने आप को एग्जामिनेशन की प्रोसेस से बाहर कर रहे हैं। यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जहां पर बहुत इंटरेस्ट लेता है एग्जामिनर, उन्हें हम थीम्स बोलते हैं। यूपीएससी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। सीडीएसओ सीएपीएफओ यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन क्यों ना हो, बार बार इन्हीं थीम से सवाल पूछता है। और देखिए सीएपीएफ 2021 का सवाल डीपीएसपी के रिलेशन में कितना प्यारा सवाल है। कह रहा है डीपीएसपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है। तो इसमें 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल बात सही है। फंडामेंटल राइट ऑन द अदर हैंड आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। सी देखेंगे दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जाहिर सी बात है डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं, वाइल फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी देखिए दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड। हमारा आर्टिकल कौन सा है जो डीपीएसपी में ही है, जो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, मतलब ये भी सही है। लेकिन बी स्टेटमेंट गलत है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट, ऑल फंडामेंटल राइट नहीं, 39 बीसी जो होता है वो 14 और 19 को ओवरराइड करता है, ऑल फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं करता है। ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो क्लैश थी उसके बारे में है। ये कौन सा जजमेंट है, जजमेंट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर क्या है, बी। थैंक यू।